नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी साइंस इंग्लिश के तहत 1233वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ, 11 लेटर वाला वर्ड जो है अब कुछ ही क्लास चलेंगे, उसके बाद जो है मतलब कि 2-3 उसके बाद जो है 12 लेटर शुरू हो जाएंगे। तो ये वर्ड ओ से शुरू होता है, साथ ही एक टेक्स्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जी हाँ, वर्ड ऐसे जो कि आप जानना देखना चाहेंगे। और हिंदी अर्थ तो सामान्य है, लेकिन इंग्लिश जो वर्ड है वो डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है, हिंदी समझिए पहले, सब जगह फैलाना। अब भाई एक वर्ड अगर इस तरह मिल जाए कि सब जगह फैलाना, तो कितना अच्छा होगा। हम लोग क्या करेंगे, सब जगह, तो सब जगह, ऑल प्लेसेस स्प्रेड, ऐसे कर कुछ बनाने लगेंगे हम लोग। एक ही वर्ड मिल गया है, परवेड। क्या मिल गया, परवेड। परवेड का मतलब था सब जगह फैलाना। कितना अच्छा वर्ड मिल गया है। दूसरा वर्ड देखते हैं, हिंदी का ही देखते हैं, बीमार सा बिरंगा, है ना। बीमार, बीमार को हम लोग इल बोलते हैं, सिक बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड है। लेकिन एक नया वर्ड है वैन। वैन मीन्स वो वैन नहीं, एक वैन इस तरह से भी लिखते हैं, BAN। वैन मीन्स रोकना, इस तरह से, लेकिन ये नहीं है, W से है वैन। वैन मीन्स बीमार सा या बिरंगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये है सर्वल। सर्वल, कुछ लोग सर्वाइल पढ़ देंगे, लेकिन गलत है, सर्वल पढ़ेंगे। सर्वल एक्चुअल उच्चारण अर्थ है गुलामों जैसा या चापलूस। तो चापलूस को हम लोग सर्वल बोलेंगे। स्पेलिंग याद रखना है, SSERVILE। सर्वल मीन्स चापलूस। तो चापलूस अगर आपके आसपास या आप किसी को समझते हैं कि कोई ऐसा चापलूस है, तो आप बोल सकते हैं ही इज सर्वल। सर्वल यानी वह एक चापलूस है, सी सर्वल, या किसी के नाम रख के ही बोल सकते हैं। सेंटेंस तो बन ही जाएंगे। और इन सेंटेंस मतलब जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स को आप रेगुलर अपने बोलचाल की भाषा में इसको लाएं। अगर लाते हैं तभी आप इसका सही उपयोग कर पाएंगे। देखिए वर्ड है सब फ्यूटल। फ्यूटल का अर्थ है फ्यूटल, फ्यूटाइल नहीं, लोग फ्यूटाइल ही पढ़ देंगे ना, फ्यूटाइल, लेकिन फ्यूटल, फ्यूटल मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार, व्यर्थ, बेकार। नेक्स्ट वर्ड है गैरिस। गैरिस, गैरिस का मतलब भड़कीला, भड़कीला, जैसे हम लोग बोलते हैं गॉर्जियस। भड़कीला के लिए एक वर्ड है गॉर्जियस। ये भी वर्ड है गॉर्जियस, तो इसे भी याद रखिए, भड़कीला के लिए गॉर्जियस। नेक्स्ट वर्ड है सोबर। सोबर मीन्स मदिरा पान ना किए हुए या संयमी। जैसे कि कुछ लोग हैं मदिरा पान नहीं करते हैं, या नहीं किए हुए, तो करने वाले होते हैं या नहीं किए हुए होते हैं, तो सोबर कहलाता है। सोबर ऐसा बोलते हैं ना, सोबर सुहाव का है। सोबर हम लोग बोलते हैं, सोबर है भाई, सोबर सुहाव का है, यानी संयमी है। कहने का ये अर्थ था कि संयमी है, सोबर। तो हिंदी में लगता है, इंग्लिश में हिंदी इस तरह से कहीं मतलब ऐड हो गया कि पता नहीं चलता कि हिंदी एक इंग्लिश है। जैसे जंगल क्या है, जंगल वर्ड हिंदी एक इंग्लिश है। कई अगर कुछ लोग हैं अगर समझते हैं तो मुझे कमेंट कर बताएं कि जंगल वर्ड, जंगल शब्द जो है हिंदी में उसका हिंदी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है। कमेंट नीचे है, कमेंट करिए जरूर। नेक्स्ट वर्ड है नोवेल्टी। नोवेल्टी मीन्स होता है नयापन, अनोखापन। नोवेल्टी, मैंने एक नाम दुकान का देखा था नोवेल्टी, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही नाम होगा, लेकिन नोवेल्टी मीन्स नयापन या अनोखापन। नेक्स्ट वर्ड है लॉर्न। लॉर्न का मतलब होता है अकेला, उदास। अकेला भी, उदास भी। लॉर्न मीन्स उदास, अकेला। लोनली बोलते हैं, लोनली, लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन अकेला, अकेला है, उदास है, सैड है, सैड के लिए एक वर्ड है लॉर्न, अकेला के लिए लॉर्न, है ना। नेक्स्ट वर्ड है टमल्चुअस। टमल्चुअस, तो टमल्टस ऐसे चुअस नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्योंकि यू रहता था, यहाँ पर वर्ड है टमल्टस, ठीक है, टमल्टस, टमल्टस। तो टमल्टस जो है अस्त व्यस्त या अशांत, अस्त व्यस्त या अशांत। नेक्स्ट है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का अर्थ होता है निपुणता, चतुराई, निपुणता, चतुराई। नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्युलस। मेटिक्युलस, मेटिक्युलस का अर्थ है विस्तृत, एकदम सही, विस्तृत, एकदम सही। नेक्स्ट वर्ड जो है ल्यूरिड। ल्यूरिड, ल्यूरिड का अर्थ है उग्र रूप से चमकता हुआ को ल्यूरिड बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो
वर्ड आपने देखा। आप यहाँ तक भी अगर रोज देख रहे हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि ये वर्ड दोस्तों आपको अलग अलग तरह के एक साथ मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा कि इसे याद करके अपनी भाषा में, आपकी चाहे जो भी भाषा हो उसमें एक एक वर्ड को डालें, याद करेंगे तभी वैसा होगा, और डालेंगे तो आप और लोगों से हटकर अपना इम्प्रेशन जमा पाएंगे, अपना इम्पैक्ट बना पाएंगे। तो चलिए अब देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए, जो जो मतलब कहने का जो जो माध्यम चाहिए, तो पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट में पूरा पकड़ होना चाहिए। इसमें देखिए पकड़ के लिए मैं समझाऊँ आपको कि 26 लेटर अल्फ़ाबेट में होते हैं। वो इस तरह से ABCDEFGHIKLMNOP QRSTUVWXYZ, है ना। इन सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसके दो पार्ट हैं। सबसे बड़ा पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वॉवेल, जिसकी संख्या यानी लेटर्स, वॉवेल्स में लेटर की संख्या 5 है। दूसरा जो है वो है कॉन्सोनेंट का, और कॉन्सोनेंट में लेटर की संख्या 21 है। अब देखिए ये दोनों जो है, इन दोनों में क्या समानता है? समानता कुछ नहीं है। असमानता की बात करते हैं कि ये जहाँ जो है बहुत ही हल्का है, वो जहाँ वॉवेल बहुत भारी है 5 होने के बाद भी। इस तरह से जो 26 लेटर है, 26 लेटर का सही सही उच्चारण अगर आप सीख जाते हैं तो फिर कभी कोई वर्ड पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप ये समझ जाएंगे। अभी तक आपने पढ़ा है कि भाई वर्ड इस तरह से होते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट है 64 पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स किसका पार्ट्स? तो वर्ड्स का पार्ट, ठीक है। वर्ड, इंग्लिश वर्ड का अगर लिख देते हैं इंग्लिश वर्ड, तो यानी कि इंग्लिश का जो शब्द होते हैं उसका पार्ट होता है। 64 पार्ट वर्ड की चर्चा होगी, जो कि 3 तरह के मोस्ट आपको दिखेंगे। पहला जो है दोस्तों, एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, कभी कभी आपको प्रीफिक्स। दूसरा जो है डेराइव्ड, किसी वर्ड में आपको डेराइव्ड जो कि बीच में लगता है। और तीसरा जो है ये सफिक्स होता है, जो कि हिंदी में भी आप उपसर्ग प्रत्यय वाला वर्ड जानते होंगे। तो ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। तो उसी तरह इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स डेराइव्ड, जो कि वर्ड, ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे, और ऐसा रिपीट होंगे कि आपको लगेगा कि आप अभी तक आप समझते भी नहीं होंगे कि वाकई में इतना रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन होने की वजह से इंग्लिश जो है आप बहुत जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। इसकी चर्चा होगी 2 स्लाइड के बाद। तो लेकिन पहले से कॉन्सोनेंट को एक नज़र से, सरसरी नज़र देख लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए। जी हाँ, तो नीचे जो दिया गया है ये वाला कि बी को क्या बोलते हैं, तो सी को क्या बोलते हैं, तो जो भी है आप इसे याद कर लीजिए। याद जब करेंगे तब ही आपको मतलब कि कह सकते हैं कि जल्दी से पढ़ना सीखेंगे। देखिए संख्या में 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, यानी अब यहाँ गिन सकते हैं, ये 41 तरह से ये वाला आपको दिख जाएगा। दूसरी बात जो वॉवेल जो है संख्या में महज 5 है, और उच्चारण करना 27 तरह से। जैसे ए को 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। जैसे देखिए सभी, देखिए ए में अ, आ, ए, है, तो मिडल में ए को आ बोल रहे हैं, मॉल में ए को आ बोल रहे हैं, मिड में ए को ए, मैन में ए को है, अलग अलग तरह से। अब यहाँ देखिए सम में, ओ वाले में यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ एक एक ओ सब में। लेकिन एस ओ एम ई यहाँ पर जो है ओ को आ बोलते हैं तो सब पढ़ते हैं सम, यहाँ पर ओ को आप बोलते हैं तो पढ़ते हैं अबाउट। यहाँ पर जो है ओ को जो है ऊ पढ़ते हैं ऊ, तब यहाँ पर ये वर्ड, इस वर्ड को पढ़ते हैं प्रूव। यहाँ पर ओ पढ़ते हैं तब इसको कहते हैं ओ, यहाँ पढ़ते हैं तो टोन हो गया। तो सम, अबाउट, प्रूव, टोन, तो सभी वर्ड में कोई भी वर्ड, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बनेगा, चाहे आगे आए या पीछे आए, वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। अब चलिए देखिए, अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप अच्छे से याद करते हैं, तो जिनको कुछ नहीं है, मतलब कभी इंग्लिश भी नहीं पढ़ा, कभी हिंदी भी नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा तो नहीं कि आना ही कहीं पढ़ने, अगर थोड़ा सा जानते भी हैं और नहीं पढ़ने आता, उनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, तो उनको कह दीजिए कि भाई टी आई एन को सन पढ़ते हैं, टी एल को सी एल पढ़ते हैं, टी यू एल को चर पढ़ते हैं, टी यू एल को चल पढ़ते हैं, पी एल को प्रो पढ़ते हैं। ये जो है आप सीख लीजिए या किसी को सिखा दीजिए, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लिश जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि यही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है कभी शुरू में कभी अंत में आ जा रहा है। जैसे देखिए COM कम, तो कम यहाँ पर है ना, कम। देखिए SIV सिव, तो यहाँ सिव है। अभी ये देखिए ENN है, H है, हेन हो गया, तो EN है, H लगा देंगे तो हेन हो जाएगा। अब प्री अगले स्लाइड में मिल जाएगा। तो 4 पार्ट से जो कि यहीं पर है, आसपास में मिल जा रहे हैं, उससे ही
एक वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव बन गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्री भी आपको मिल ही गया, मैं दिखा ही दूँ, प्री है ना, प्री, हालांकि प्री प्रे दोनों उच्चारण करते हैं। तो इन सबको याद कीजिए, क्योंकि याद करेंगे तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एल एम में जो है एल साइलेंट हो जाता है, एल के में एल साइलेंट हो जाता है ना, डी जी में डी साइलेंट, जी में जी साइलेंट हो जाता है। तो आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे तरह से, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे तरह से पढ़कर याद कर लीजिए। जैसे ही याद करेंगे तो आप जो है इंग्लिश मतलब इस तरह से पढ़ेंगे जैसे कि आपको शायद कभी आता नहीं था, कि कभी आप ऐसा सोचेंगे भी नहीं, कितना इजी था और बताने वाला कोई था नहीं। तो दोस्तों ये तरीका है, कैसे पढ़ेंगे वो सब सीख जाएंगे। अब देखिए, अगर इसके बाद भी हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच नहीं बन पाती है तो ओमनी सेड इंग्लिश यूट्यूब में गूगल पे टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, जिसमें से अगर रीडिंग सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ सीख सकते हैं आसानी तरह से। और एक कॉपी बना लीजिए जिससे कि आप हमारे वीडियो पर कम और जो है रिवीजन के लिए कॉपी पर डिपेंड हो जाए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के लिंक दिया गया, तो उसका बेनिफिट्स बताते हुए आप कॉपी बना लें। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार हमारे से कम 10 दिन बनिए, 10 दिन तक, जी हाँ, तो 10 डेज रहेंगे साथ में, तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश पढ़ने के लिए 10 दिन बहुत काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस आप ही करना होगा। अब चलिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वहाँ से यहाँ से हमारे साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है या ये आने वाला जो है 3 स्लाइड और 4 स्लाइड। देखिए ओवर, ई आर तो चल ही रहा है, ई आर को अर बोलते, वी लगा वर हो गया, ओ भी पढ़ेंगे, ओवर, ओवर बार बार आएगा। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का अर्थ होता है, अर्थ नहीं यहाँ तो वर्ड में पढ़ना ना, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रीन्ड, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रीन्ड। उसके बाद देखिए ओवर ग्रोइंग, नेक्स्ट वर्ड है ओवर ग्रोथ, ओवर हेलिंग, नेक्स्ट वर्ड है ओवर हैंडिंग, ओवर हैंडिंग, नेक्स्ट वर्ड है ओवर हैंडल, नेक्स्ट वर्ड है ओवर हैंडल्स, नेक्स्ट है ओवर हैंगिंग, है ना, हैंगिंग, नेक्स्ट वर्ड है ओवर हैंडल हैंगिंग, ओवर हार्वेस्ट, नेक्स्ट है ओवर हैस्टिली, नेक्स्ट है ओवर हाउलिंग, ओवर हिपिंग, ओवर हियरिंग, नेक्स्ट है ओवर हिटिंग, ओवर हैंडिंग, ओवर हिटिंग, नेक्स्ट है ओवर होल्डिंग, ओवर ऑनर्ड, एच साइलेंट है यहाँ पर, ओवर हंटिंग, ओवर इम्प्रेस, ओवर इंडल्ज, है ना, इंडल्ज। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, पढ़िए और लिखिए भी, जिनको आता है लिखना नहीं वो लिख के भी देखें कैसे लिखते हैं। ओवर इन्फ्लेट, फ्लैट नहीं इन्फ्लेट, ओवर इन्फॉर्म्स, ओवर इंश्योर्ड, ओवर इंश्योर्स, ओवर इंटेंस, ओवर इशूइंग, ओवर जेलस, ओवर जंपिंग, ओवर कीपिंग, ओवर किलिंग, ओवर लेवरेड, है ना, नेक्स्ट है ओवर लेवर्स, नेक्स्ट वर्ड ओवर लैंडर्स, नेक्स्ट है ओवर लैंडिंग, ओवर लैपिंग, ओवर लैडिंग, ओवर लेइंग्स, नेक्स्ट है ओवर लिपिंग, ओवर लर्न, ओवर लेदर, ओवर लिवेंस, ओवर लेंडिंग। तो ये है दोस्तों। उसके बाद देखिए ओवर लेंथ, ओवर लेटिंग, ओवर लाइटेड, ओवर लिटरल, ओवर लोडिंग, ओवर लॉकर्स, ओवर लॉकिंग, ओवर लुकर्स, ओवर लुकिंग, ओवर लॉडिंग, है ना, ओवर मैनेज्ड, ओवर मैनेजेस, ओवर मैनिंग,
ओवर मेंटल्स, ओवर मास्टर्स, ओवर मास्टिंग, ओवर मैच्ड, ओवर मैचेस, ओवर मैटर्स, ओवर मेजर, ओवर मेल्टिंग और ओवर मिल्किंग। तो दोस्तों ये वर्ड्स आपने देखा और इस वर्ड्स को आप फिर से रिपीट कीजिए। जिनको दम नहीं पढ़ने आता उनको ये समझ में आने लगे कि आखिर पढ़ने में कहाँ किस तरह की समस्या होती है और उसको कैसे दूर किया जाता है। जितना इंग्लिश से आप दोस्ती रखेंगे उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ होंगे। अब पढ़ के देखते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आता 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आपने याद किया है या नहीं भी। कुछ वर्ड देखिए इजी होते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत है, कुछ एक आध वर्ड जहाँ फंस जाते हैं। जैसे देखिए ये वर्ड है, इनको नहीं पढ़ने आएगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा। तो ये हिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ, इसके लिए स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी भी जानना होता है। अब देखिए TIN यहाँ है, चलिए एक वर्ड मिल गया यहाँ पर TIN, जिसको सन बोलते हैं। ये पार्ट है, बार बार रिपीट हो सकते हैं, मैंने बोला नहीं आपको नहीं लगा। देखिए एक अलग वर्ड है यहाँ भी, देखिए TIN है, एक पार्ट है। ये पार्ट तो सेम है लेकिन अलग अलग वर्ड में आया है, तो ये मैंने तो नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आता है क्योंकि बार बार रिपीटेशन तो इसी का हो रहा है ना। 64 पार्ट ऑफ वर्ड का मतलब ही यही हुआ कि बार बार रिपीट हो गया। तो चलिए पढ़ के देखते हैं इसी तरह के कुछ हल्के और कुछ भारी शब्दों को। सी इज अनेबल, एबल भी एक पार्ट ही है हमारा, अनएबल ये भी पार्ट है, अन भी। तो सी इज अनेबल टू रिपे, ए वाई भी एक पार्ट है। तो देखिए रिपे द मनी, लैंडर, ईयर को बोलते डी लगा डर, लैंडर एंड द डेट। अब डेट पढ़ेंगे, DEBT को डेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डेट, जहाँ बी साइलेंट है, बी क्या है साइलेंट है, डेट। OW को बोलेंगे तो ग्रोज, एस को जा ग्रोज, ईयर को बोलते वी लगा वर, ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। देखिए NEXT नेक्स्ट ईयर, स्वप्ना टैक्स ए फ्रेश लोन फॉर, देखिए कल्टीवेशन इट इज अ नॉर्मल, ये बोलते हैं लगा मल, नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ, UGH को फ बोलते हैं, ENO को इनफ, ENO को ना, इनफ टू, ईयर को वी लगा वर, कवर, इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। सी इज द काउट इन डेट, सी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे, है ना, लैंड टू पे, ये भाई को ये बोलते हैं पे ऑफ द डेट। इन रूरल एरियाज द मेन, एन को बोलते हैं, एम लगा तो मेन हो गया है ना, मेन। द रूरल एरियाज मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप, ये देखिए प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शंस इन्वॉल्व्स कंसीडरेबल, है ना, रेबल कॉस्ट्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the times when the farmer they sell the crop. दोस्तों यही है तरीका बेस्ट पढ़ने का, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए इसी तरह से। और बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद।